हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं द इनविजिबल मैन मूवी की। इस मूवी को लेव एनल ने डायरेक्ट किया है। इसके मेन कैरेक्टर है एलिजाबेथ मॉस, जिसने सिसिलिया का रोल प्ले किया है, और ओलिवर जैक्सन, जिसने एक मिलियनर साइंटिस्ट एड्रियन का रोल प्ले किया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इस मूवी का बजट $7 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पे इसका कलेक्शन 12.94 करोड़ USD है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र किनारे एक आलीशान बंगला है जिसके आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं कि एक कपल बेडरूम में सोया हुआ है, सिसिलिया और एड्रियन, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। सिसिलिया का बॉयफ्रेंड उसे मेंटली और फिजिकली अब्यूज करता है। उसको बाहर जाना भी अलाउ नहीं है। उसके बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर काफी कंट्रोलिंग दिखाया है, इसलिए काफी प्लानिंग के बाद आज वो घर से भागने वाली है। सिसिलिया एड्रियन को नींद की दवाई देकर सुला देती है और घर के सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट करके भागने लगती है। तभी उनका पेट डॉग जूस उसका प्लान इंटरप्ट करता है। जूस पार्किंग में खड़ी कार से टकराता है, जिससे अलार्म बजने लगती है, लेकिन फिर भी सिसिलिया वहां से भाग जाती है। प्लान के अनुसार उसकी बड़ी बहन एमिली उसे लेने आती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन भी वहां आ जाता है और कार की विंडो तोड़कर सिसिलिया को कार के बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन उन्हें रोक नहीं पाता और वो वहां से भाग जाता है। यहाँ पर सिसिलिया के हाथ से नींद की गोलियों की बोतल गिर जाती है। एड्रियन खुद से लथपथ हाथों से बोतल उठाता है। सिसिलिया अपने बचपन के दोस्त ऑफिसर जेम्स और उसकी बेटी के साथ उनके घर पर रहने लगती है। अगले कई हफ्ते सिसिलिया उनके घर में डरी डरी जीती है। वो घर के बाहर तक नहीं निकलती क्योंकि उसको पता है कि एड्रियन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ वो फ्री होके भी एड्रियन के डर में जी रही है। एक दिन सिसिलिया की बहन एमिली उनके घर आके बताती है कि एड्रियन मर चुका है और अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद उसे एक लेटर आता है। सिसिलिया चौंक जाती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो यहाँ रहती है, तो फिर ये लेटर आया कहां से। घबराते हुए सिसिलिया लेटर खोलती है तो पता चलता है लेटर कोर्ट से आया है। अगले सीन में हम देखते हैं सिसिलिया अपनी बहन एमिली के साथ एड्रियन के ऑफिस में बैठी है। एड्रियन का भाई, जो कि एड्रियन का वकील भी है, सिसिलिया को बताता है कि एड्रियन के विल अनुसार 4 साल तक हर महीने उसे $1 लाख मिलेंगे। यहाँ सिसिलिया काफी सरप्राइज और घबराई हुई है, लेकिन वो इन पैसों का जेम्स की बेटी सिडनी के नाम पे एक अकाउंट खोलती है ताकि वो जेम्स ने अब तक उसकी जो मदद की है उसके लिए थैंक्स बोल सके। सिसिलिया को लगता है कि ये सब ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती है। जैसे वो रूम में बैठी है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। जब वो गार्डन में खड़ी है तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और जोर जोर से सांस ले रहा है। जब वो खाना बनाती है तो अचानक उसे खाने में आग लग जाती है। एक रात सिसिलिया और सिडनी सोए हुए रहते हैं। अचानक कोई उनका कंबल खींच लेता है और उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। सिसिलिया को भी ये महसूस होता है और वो नींद से उठ जाती है। जब वो कंबल उठाने जाती है तो उसे लगता है कि कोई उस कंबल पर खड़ा है और वो डर कर चिल्लाने लगती है, जिसे सुन के सिडनी और जेम्स भी उठ जाते हैं। सिसिलिया जेम्स को ये सारी घटनाएं बताने की कोशिश करती है तो जेम्स उसे बताता है कि वो एड्रियन के डर से ये सब चीजें इमेजिन कर रही है। अगले दिन सिसिलिया इंटरव्यू देने जाती है। जब वो वहां अपनी फाइल खोलती है तो देखती है कि उसकी फाइल खाली है और वो चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने हाथों से फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। सिसिलिया को चक्कर आने लगते हैं और सिसिलिया बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसके टेस्ट करके उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 2 दिन बाद उसे डॉक्टर का फोन आता है। वो उसे बताती है कि उसके बेहोश होने की वजह नींद की गोलियों का ओवरडोज है। तभी उसकी नजर सिंक पर रखे बोतल पर जाती है। ये वही नींद की गोलियों की बोतल है जो एड्रियन के साथ हाथापाई में गिर गई थी। अगले दिन सिसिलिया जेम्स के साथ एड्रियन के भाई टॉम से मिलने जाती है और उसे उसके साथ घटी घटनाएं बताती है और टॉम को कहती है कि एड्रियन को बोले मुझे परेशान करना बंद कर दे। टॉम उसे एड्रियन की डेड बॉडी की फोटो दिखाता है। सिसिलिया परेशान है कि कोई उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा, इसलिए वो अपनी बहन से मिलने जाती है। वहां सिसिलिया को पता चलता है कि किसी ने उसके ईमेल आईडी से एमिली को धमकी भरे ईमेल भेजे, जिससे एमिली का दिल बहुत दुखा है और वो सिसिलिया से दोबारा बात नहीं करना चाहती। सिसिलिया घर जाकर अपना मेल चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि एमिली को मेल में बहुत गलत शब्द लिखा है, जिसे पढ़ सिसिलिया खुद भी रो पड़ती है। तभी वहां सिडनी आती है और उसे समझाने लगती है। इतने में कोई इनविजिबल फोर्स सिडनी को हिट करता है। सिडनी चिल्लाकर अपने डैड जेम्स को बुलाती है। जेम्स भी इस बात से चिढ़ जाता है और सिसिलिया को बोलता है कि तुम रहने के लिए दूसरी जगह देख लो, और सिडनी को लेकर वहां से चला जाता है। सिसिलिया परेशान होकर गुस्से में एड्रियन को भला बुरा कहते हुए उसे पूरे घर में ढूंढती है।
जब उसे एड्रियन नहीं मिलता तब वो एड्रियन के नंबर पर फोन करती है तो उसे एहसास होता है कि फोन घर के एटिक में ही बज रहा है। जब वो एटिक में जाकर देखती है तो उसे एड्रियन का फोन मिलता है। फोन के साथ प्रोजेक्ट फाइल्स और नाइफ भी रखे हैं। सिसिलिया जब फोन चेक करती है तो उसमें उसकी सोते हुए फोटो मिलती है। तभी एड्रियन के फोन पे मैसेज आता है, सरप्राइज। सिसिलिया को वहां किसी की आहट महसूस होती है। वो बाजू में रखा पेंट का डब्बा फेंकती है जिससे वहां खड़ा इनविजिबल मैन दिखाई देता है। सिसिलिया डर जाती है, फिर भी वह हिम्मत करके उसके पीछे पीछे जाती है, जहां उन दोनों में काफी हाथापाई होती है। सिसिलिया यहाँ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। सिसिलिया टैक्सी पकड़कर सीधा एड्रियन के घर जाती है ताकि उसे वहां कोई सबूत मिले कि एड्रियन ये कैसे कर रहा है। एड्रियन का घर खाली और डरावना लगता है। सिसिलिया सीधे बेसमेंट में बनी उसकी लैब में चली जाती है। वहां उसे एक लाइव रिकॉर्डिंग दिखती है। सिसिलिया लैब के कंट्रोल पैनल पर एक बटन दबाती है, तभी उसके सामने रखा हुआ इनविजिबल सूट दिखाई देने लगता है। सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन ऐसा ही दूसरा सूट पहनकर उसे परेशान कर रहा है। तभी घर में किसी के आने की आहट होती है और उसका डॉग जूस भौंकने लगता है। सिसिलिया डर कर किसी कमरे में छुप जाती है और सूट को भी छुपा देती है। यहाँ फिर उसकी एड्रियन के साथ हाथापाई होती है और फिर सिसिलिया किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती है। ये सारी घटनाएं बताने के लिए सिसिलिया अपनी बहन एमिली को रेस्टोरेंट बुलाती है। सिसिलिया एमिली को सारी बात बता ही रही थी कि तभी इनविजिबल मैन नाइफ से एमिली का गला काट देता है और नाइफ सिसिलिया के हाथ में पकड़ा देता है। सिसिलिया अपनी बहन की लाश देखकर रोने लगती है। रेस्टोरेंट वाले उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले सिसिलिया की इनविजिबल मैन वाली स्टोरी सुनकर उसे पागलखाने भेज देते हैं, जहां उसका टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। अगले दिन एड्रियन का भाई टॉम सिसिलिया से मिलने आता है। वो सिसिलिया को बताता है कि उसकी हालत की जिम्मेदार वो खुद है और उसकी ये हालत और भी बदतर होने वाली है। एड्रियन से उसे हर महीने जो पैसा मिलने वाला था वो भी अभी बंद हो जाएगा। पर इन सब से बचने का एक रास्ता है। अगर वो एड्रियन का बेबी कैरी करती है और उसके साथ आकर रहती है तो एड्रियन उसे इन सब से बचा सकता है। सिसिलिया गुस्से में टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स फेंक देती है और टॉम को वहां से चले जाने को कहती है। टॉम जमीन पर पड़े डॉक्यूमेंट उठाने लगता है, तभी सिसिलिया टॉम के बैग से एक पेन चुरा लेती है। यहाँ टॉम की बातों से सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बेबी। सिसिलिया रात को टॉम से चुराए हुए पेन से अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी इनविजिबल बना हुआ एड्रियन उसे रोक लेता है। सिसिलिया पेन से एड्रियन पे हमला करती है, जिससे एड्रियन का इनविजिबल बनने वाला सूट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण एड्रियन इनविजिबल विजिबल होने लगता है। इन दोनों के हाथापाई की आवाज सुनकर वहां गार्ड आ जाता है। एड्रियन उस गार्ड को भी मारने लगता है। सिसिलिया मौके का फायदा उठा के वहां से भागने लगती है और चिल्लाना शुरू करती है। आवाज सुनकर वहां बाकी गार्ड भी आ जाते हैं। एड्रियन एक एक कर सारे गार्ड्स को मार देता है और सिसिलिया को बोलता है कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारे करीबी लोगों को मार सकता हूँ और इसकी शुरुआत मैं सिडनी से करूंगा। एड्रियन वहां से चला जाता है। सिसिलिया जेम्स को कॉल करके बताती है कि सिडनी की जान को खतरा है, जल्दी ही घर पहुंचो। सिसिलिया भी राह चलते किसी आदमी से गाड़ी चुराकर सिडनी बचाने निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एड्रियन जेम्स के घर पहुंच चुका है और सिडनी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इतने में वहां जेम्स आ जाता है, पर एड्रियन के इनविजिबल होने के कारण जेम्स उसे मार नहीं पाता। एड्रियन जेम्स पे हावी हो जाता है और जेम्स को मार मार के अधमरा कर देता है। तभी सिसिलिया वहां आ जाती है और एड्रियन पे फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है, जिससे एड्रियन दिखने लगता है। सिसिलिया उसे गोली मारकर मार देती है। सिसिलिया जब इनविजिबल मैन का मास्क उतारती है तो पता चलता है कि इनविजिबल मैन एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम है। इस घटना से पुलिस को यकीन हो जाता है कि सिसिलिया बेगुनाह है। पुलिस एड्रियन के घर की तलाशी लेती है तो उन्हें एड्रियन बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है। एड्रियन उन्हें बताता है कि ये सारा किया कराया उसके भाई टॉम का है। सिसिलिया को अभी भी यकीन नहीं होता कि इनविजिबल मैन एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम है। इसीलिए सिसिलिया एड्रियन से सच्चाई उगलवाने के लिए एड्रियन के घर हिडन माइक्रोफोन पहन के जाती है और जेम्स बाहर गाड़ी में बैठा इन दोनों की बातें सुनता रहता है। सिसिलिया एड्रियन को कहती है कि वो अपने रिलेशन को एक और चांस देने को रेडी है, अगर वो एडमिट करे कि ये सारा प्लान उसका ही था, उसी ने सिसिलिया को सताया है और टॉर्चर किया है। लेकिन एड्रियन नहीं मानता और आखिर तक सारा ब्लेम अपने भाई टॉम पे डाल देता है। लेकिन सिसिलिया उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती क्योंकि एड्रियन डिनर टेबल पे सरप्राइज बोलता है। ये वही वर्ड है जिसका मैसेज एड्रियन के फोन पे आता है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में अटैक होने से पहले सिसिलिया ने यही वर्ड सुना था। इन सब बातों से सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन ही इनविजिबल मैन है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। सिसिलिया के जाने के बाद एड्रियन खाना खाता ही रहता है
कि अचानक वो अपने हाथ से खुद का गला काट देता है। जब सिसिलिया वापस आती है तो देखती है कि एड्रियन का गला कटा हुआ है। सिसिलिया तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी जेम्स भी वहां भागते हुए आ जाता है। सिसिलिया उसे बताती है कि एड्रियन ने खुद का गला काट के सुसाइड किया है, लेकिन जेम्स उसके हाथ में एक बैग दिखता है जिसमें इनविजिबल बनने वाला सूट रखा हुआ है। जेम्स जानबूझकर इस बात को इग्नोर करता है। सिसिलिया अपने पेट डॉग जूस को लेकर वहां से चली जाती है और यही पिक्चर का एंड हो जाता है।